नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको ई श्रम कार्ड के फायदों के बारे में बताया जाएगा। साथ में यह भी बताया जाएगा अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर आपको हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने वाली है। साथ में आप ये भी कमेंट करना कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या फिर श्रमिक कार्ड है, लेबर कार्ड बना हुआ है, तो फिर आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारे पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है या फिर लेबर कार्ड। तो हम आपको एक अच्छी और भी बेहतरीन योजना के बारे में बताने वाले हैं ताकि सभी किसान भाइयों एवं गरीब परिवार है, जितने भी श्रमिक मजदूर भाई है, उन सभी को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ई श्रम कार्ड के बहुत से फायदे हैं और साथ में इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर जिन श्रमिक परिवारों ने ई श्रम कार्ड को नहीं बनवाया है तो फिर वो ई श्रम कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं, और ये भी बताया जाएगा कि ई श्रम कार्ड को कौन कौन से परिवार बना सकते हैं ताकि उनको ज्यादा फायदा मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक परिवार के कितने सदस्यों का श्रमिक कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है कि ई श्रम कार्ड आखिरकार एक परिवार के कितने सदस्यों का होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लिया जा सके, और कौन से परिवारों को ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि अभी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर इन ई श्रम कार्ड परिवार को अनेकों योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है, जिसमें से सबसे मुख्य पॉइंट है एक परिवार के कितने सदस्यों को ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ई श्रम कार्ड के फायदे एवं इनके जो जो बेनिफिट है उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में जिन सदस्यों की आयु 16 साल से 59 साल के बीच है और वे श्रमिक का कार्य वास्तविक रूप से करते हैं तो उन सभी सदस्यों को ई श्रम कार्ड बनाने का संपूर्ण अधिकार है। वे सभी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है। एक परिवार का केवल एक सदस्य ही ई श्रम कार्ड बनवाए ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। सभी प्रक्रियाओं में आप योग्य हैं तो फिर आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें कोई भी निश्चित नहीं है कि कौन सा परिवार ई श्रम कार्ड को बनवाएं या नहीं बनवाएं। इसके लिए सबसे आपको महत्वपूर्ण एक जानकारी बताते हैं। अगर आप किसी भारतीय टैक्स विभाग में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान करते हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है या नौकरी करते हैं तो फिर आपको ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। साथ में अगर आप स्टूडेंट है जो रेगुलर स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको ई श्रम कार्ड का आवेदन नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड जिन परिवारों ने नहीं बनवाए हैं उनको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा। तो खास करके आप ध्यान रखिए, नीचे जो डॉक्यूमेंट है जैसे लाभार्थी का आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट से लिंक है, इन 3 डॉक्यूमेंटों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है अगर आप ई श्रम कार्ड को बनवाना चाहते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपना ई श्रम कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप अपने मोबाइल से भी बनवा सकते हैं और साथ में CSC पोर्टल या साइबर कैफे की दुकान से भी ई श्रम कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। तो आपको जो अच्छा लगे वो विकल्प को चुनकर आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि जिन परिवारों के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनको क्या क्या बेनिफिट है। तो ई श्रम कार्ड वाले सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिक मजदूरों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकता है। यानी अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर आपको केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा पॉलिसी दी जाती है, जिसमें अगर कोई श्रमिक मजदूर कठिन कार्य यानी कोई हार्ड वर्क कार्य करते समय मजदूर की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अंग विकृत हो जाता है जिसके कारण अपंगता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार आपको 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी देती है, जिसमें मृत्यु पर 2 लाख रुपया दिया जाता है और अपंगता पर 1 लाख रुपया, और ये राशि आपके नॉमिनी को दी जाएगी। अगर आप परिवार में जिन सदस्य को नॉमिनी के रूप में सिलेक्ट करते हैं उनको ये 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलिए अब दूसरा बेनिफिट की हम बात करें कि अगर आप यूपी राज्य से हैं और आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो फिर यूपी की योगी सरकार आपको 500 रुपया हर महीने आर्थिक भत्ता पर भरण पोषण के रूप में भत्ता पोषण दे रही है, जिसमें आपको लाभ दिया जा सकता है। तीसरा बेनिफिट यह है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर आपको किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर आप ले सकते हैं। तीसरा हमने बात किया था
कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर आपको केंद्र सरकार दे रही है 3000 रुपए का मासिक वेतन, यानी हर महीने 3000 रुपए का मासिक वेतन। तो इसके लिए आपको आपकी आयु पर निर्भर करता है। अगर आपकी आयु 20 साल है तो फिर आपको कितना इसके लिए भुगतान करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 330 रुपए तक का भुगतान करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी आयु 60 साल की पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड परिवार को 3000 रुपए की पेंशन के रूप में हर महीना प्रदान करेगी। लेकिन किसान भाइयों, आप ये बात को ध्यान रखना है कि इस 3000 की पेंशन के लिए आपको पहले कुछ भुगतान करना होगा, यानी कुछ प्रीमियम चार्ज होता है जिसमें हर महीने आपको कुछ देना होगा पैसों के रूप में। और उसके बाद ये सभी डिपेंड करता है आपकी आयु पर। अगर आपकी आयु 20 से 60 साल से बीच में है तो फिर आपको अपनी आयु के अनुसार, जितनी आपकी आयु है, उम्र है, उसके अनुसार आपको कुछ भुगतान, प्रीमियम भुगतान देना होगा, बीमा करवानी होगी। उसके बाद जैसे ही आपकी आयु 60 साल की पूर्ण हो जाती है तो उस समय केंद्र सरकार आपको 3000 रुपए का मासिक पेंशन के रूप में आपके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। तो ये कुछ बेनिफिट थे ई श्रम कार्ड के, और आने वाले भविष्य में भी आपको अनेकों बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो केंद्र सरकार अनेकों योजनाओं का लाभ दे रही है। तो आप अपना अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ई श्रम कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही कोई योजनाएं या कोई ई श्रम कार्ड वालों के लिए कोई भी नई योजना या स्कीम निकाली जाएगी केंद्र सरकार या फिर कोई राज्य सरकार की, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो केंद्र सरकार की ओर से या फिर कोई राज्य सरकार की ओर से वितरण किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन यानी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, बताई गई जानकारी ई श्रम कार्ड के फायदे के एवं नुकसान के बारे में अच्छी लगी होगी आपको। ये जानकारी बेहद ही हमने विस्तार से इस जानकारी को आपके लिए बताया है। फिर भी कोई आपके अन्य कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी उसी योजनाओं या अन्य कोई भी जानकारी होगी उसका सवाल का जवाब देने की हम कोशिश पूरी करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और कोई नए धमाकेदार एवं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।